हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में 17 मार्च को फर्स्ट सेट में आए हुए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को। फ्रेंड्स, वीडियो में सभी क्वेश्चन 100% ऑथेंटिक हैं और क्वेश्चन के साथ साथ वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी डिस्कस किए गए हैं। जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम आगे आने वाली शिफ्टों में है उनके लिए ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड आयरन लेडी ऑफ इंडिया? आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है इंदिरा गांधी को। अब इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देख लेते हैं, जैसे कि इनका पूरा नाम क्या था। इनका पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी और इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 में। 31 अक्टूबर 1984 में इनका डेथ हुआ था। और ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ और राजनेता थी जिन्होंने 1966 से 1977 तक और 1980 से उनकी हत्या तक, यानी उनकी हत्या जो 1984 में कर दी गई थी, तब तक ये भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिल्वर मेडल इंडिया वन इन टोक्यो ओलंपिक्स 2021? टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं? तो भारत ने जीता है टोटल 2 रजत पदक टोक्यो ओलंपिक 2021 में। टोटल 7 मेडल जीता है भारत ने, जिसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 4 ब्रॉन्ज मेडल, यानी कि 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 4 कांस्य पदक। चलिए इनको डिटेल में देख लेते हैं सातों मेडल को। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे खेल कौन सा था, फिर उसको किस खिलाड़ी के द्वारा खेला गया और उसने कौन सा पदक जीता है। सबसे पहले है भाला फेंक। भाला फेंक खेला गया नीरज चोपड़ा के द्वारा और इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। कुश्ती जो 57 kg में हुआ है, इसमें रवि कुमार दहिया ने जीता है रजत पदक। भारोत्तोलन 49 kg में हुआ है। 49 kg में जो भारोत्तोलन हुआ है, इसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीता है। पीवी सिंधु ने महिला एकल बैडमिंटन में कांस्य पदक जीता है। लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता है बॉक्सिंग में। भारतीय हॉकी टीम ने हॉकी में कांस्य पदक जीता है। और बजरंग पूनिया, इन्होंने कुश्ती में 65 kg वेट कैटेगरी में कांस्य पदक जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू। आर्टिकल 14 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु रोड द बुक हर्षचरित्र? हर्षचरित्र पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखा गया है बाणभट्ट के द्वारा। डिटेल में देखते हैं। बाणभट्ट के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम तथा कादम्बरी। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है। कादम्बरी पूर्ण होने से पहले बाणभट्ट का देहांत हो गया और इसे उनके पुत्र भूषण भट्ट के द्वारा पूरा किया गया। बाणभट्ट के 2 प्रमुख ग्रंथ हैं, हर्षचरितम और कादम्बरी। तो हर्षचरितम ये राजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया इसमें बाणभट्ट के द्वारा, और कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है जिसको पूर्ण करने से पहले ही इनकी मृत्यु हो गई और फिर उनके पुत्र के द्वारा भूषण भट्ट के द्वारा इसको पूरा किया गया। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं उनके लेखक के साथ, जिनका अगले शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये यहाँ से एक क्वेश्चन मिल सकता है आपको अपने एग्जाम में। पुस्तक है कादम्बरी हर्षचरित, इसको देखा ही आपने। इसके लेखक हैं बाणभट्ट। रत्नावली, रत्नावली के लेखक हैं हर्ष। मेघदूतम अभिज्ञान शाकुंतलम, इसके लेखक हैं कालिदास। और मत्त विलास प्रसन्नन के लेखक हैं महेंद्र वर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाउ मैनी डेज वर्क इज अलाउड अंडर द मनरेगा एक्ट? मनरेगा एक्ट कितने दिनों की काम करने की अनुमति देता है? ये देता है टोटल 100 दिन काम करने की अनुमति। 100 दिन काम करने की अनुमति है मनरेगा एक्ट के तहत। फ्रेंड्स, अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं। भारत सरकार ने सितंबर 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पारित किया। अधिनियम एक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की कानूनी गारंटी देता है जो रोजगार की मांग करते हैं और इसके लिए तैयार है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द बाफ्टा अवार्ड 2022? बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है जोआना स्कैनलान ने। इनको आफ्टर लव मूवी के लिए दिया गया बाफ्टा अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जोआना स्कैनलान को। अब देखते हैं बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसको किसको और भी अवार्ड मिला है। ये मिला है 75th बाफ्टा अवार्ड हुआ था 2022 में, जो वर्जन था इसका संस्करण था वो 75th था बाफ्टा अवार्ड का 2022 में। इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी द पावर ऑफ डॉग। द पावर ऑफ डॉग ये रही थी सर्वश्रेष्ठ फिल्म। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जेन कैंपियन थे और इन्होंने द पावर ऑफ डॉग का निर्देशन किया था। द पावर ऑफ डॉग मूवी के लिए जेन कैंपियन को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था विल स्मिथ को। किंग रिचर्ड मूवी के लिए इनको दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जोआना स्कैनलॉन को दिया गया था आफ्टर लव मूवी के लिए। उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म ये रही थी बेलफास्ट और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म रही थी एनकैंटो। एनकैंटो रही थी सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज मीन्ड बाय न्यूट्रिशन 2.0 प्लान? पोषण 2.0 योजना का क्या अर्थ है? अब क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था एग्जाम में ये तो नहीं जानकारी, लेकिन पोषण 2.0 योजना से एक क्वेश्चन आया था, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया, छोटे बच्चे, महिलाओं और किशोर लड़कियों में एनीमिया रोग और जन्म के समय कम वजन को क्रमशः 2%, 2%, 3% और 2% प्रतिवर्ष कम करना। यानी कि स्टंटिंग को 2% कम करना, अल्पपोषण को 2% कम करना, एनीमिया को 3% कम करना और जन्म के समय कम वजन जो रहता है उसको भी 2% प्रतिवर्ष कम करने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसमें वर्ष 2022 तक 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में स्टंटिंग को 38.4%, 38.4% से कम कर 25% तक करने का भी लक्ष्य शामिल है। यानी कि 2022 तक बच्चों में जो स्टंटिंग है इसको 38.4% से घटाकर 25% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हाट नेम इज द एरिया बिटवीन सतलज रिवर एंड काली रिवर नोन? सतलुज नदी और काली नदी के बीच के हिस्से को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के नाम से। ऐसे ही और भी जो नदियों के बीच में स्थान है उनको किस नाम से जाना जाता है, आइए देखते हैं। नदी घाटियों द्वारा सीमांकित हिमालय का विभाजन। नेपाल हिमालय ये किन नदियों के बीच रहता है? काली और तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को नेपाल हिमालय कहते हैं। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कुमाऊं हिमालय कहते हैं। तिस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। और सतलुज और सिंधु नदी के बीच जो स्थित है हिमालय उसको पंजाब हिमालय कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मोहिनी अट्टम इज डेडिकेटेड टू व्हिच हिंदू गॉड? मोहिनी अट्टम किस हिंदू भगवान को समर्पित है? मोहिनी अट्टम ये भगवान विष्णु को समर्पित है। डिटेल में देखते हैं इसको। मोहिनी अट्टम 2 शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक है जो केरल में उत्पन्न हुआ। दूसरा कथकली है। मोहिनी अट्टम का नाम भगवान विष्णु के स्त्री रूप मोहिनी शब्द से पड़ा है। इस शब्द का अर्थ है मोहिनी का नृत्य। केरल में 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक है मोहिनी अट्टम और दूसरा है कथकली। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच कंट्री हैज वन द SAFF अंडर 18 वोमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप? SAFF अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीता है? इसको जीता है भारतीय अंडर 18 महिला फुटबॉल टीम ने। दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ SAFF का फुल फॉर्म है दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ। ये 1997 में स्थापित हुआ था। दक्षिण एशिया में फुटबॉल खेलने वाले देशों का एक संघ है ये, जो बड़े एशियाई फुटबॉल परिसंघ की क्षेत्रीय सहायक कंपनी है। संघ के सदस्य यानी कि SAFF के जो सदस्य हैं वो हैं बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच ईयर लखनऊ एग्रीमेंट वाज डन? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था।
लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा ये समझौता किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक इस समझौते के प्रमुख निर्माता थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताप्ती रिवर फ्लोज इन विच स्टेट? ताप्ती नदी किस राज्य में बहती है? ये बहती है मध्य प्रदेश में। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में बहती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले में मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वत प्रक्षेपों के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंभात की खाड़ी में गिरती है, यानी कि अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर? निम्न में से कौन सा चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं IBM 4341, डेक 10, स्टार 1000 और PUP 11। इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में रहा होगा वही आपका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में। IBM ने चौथी पीढ़ी से संबंधित पहला पर्सनल कंप्यूटर विकसित किया। IBM के द्वारा चौथी पीढ़ी से संबंधित पहला पर्सनल कंप्यूटर विकसित किया गया। इंटेल पहली कंपनी थी जो माइक्रो प्रोसेसर विकसित कर सकती थी। पहला प्रोसेसर इंटेल 4004 था जिसे 1971 में सिंगल सिलिकॉन चिप पर बनाया गया था और इसमें 2300 ट्रांजिस्टर शामिल थे। पहला प्रोसेसर जो बनाया गया था इंटेल 4004 इसका नाम था। 1971 में बनाया गया था और इसमें 2300 ट्रांजिस्टर शामिल थे। फ्रेंड्स, PDF से पढ़ने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और या तो आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।